बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हमने शुरू करना है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस चैप्टर में हमने एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले एटम के बारे में जो थ्योरी पेश की थी वो डाल्टन ने पेश की थी, जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है ये कायनात में सबसे छोटा ज़र्रा है जो कि इनडिवाइजेबल है, यानी ये मज़ीद तकसीम नहीं होता, इससे छोटा ज़र्रा मौजूद नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चला, एक्सपेरिमेंट हुए और रिसर्च हो गया, तो बाद में पता चला कि नहीं, एटम जो है वो मज़ीद तकसीम होता है। और ये मुमकिन हुआ किससे? ये जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, तो उससे पता चला कि एटम जो है एक डिवाइजिबल पार्टिकल्स है, मज़ीद तकसीम होता है। तो डाल्टन का जो थ्योरी था एटॉमिक थ्योरी वो फेल हो गया फिर। तो इसमें हमने पढ़ना है एटम की स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनकी डिस्कवरीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है। एटम की जो क्लासिकल थ्योरीज़ है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज़ है, क्वांटम नंबर्स है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए थे और इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो कौन से थे, और इसमें जो ट्यूब इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुमकिन बना था, वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले डिस्चार्ज ट्यूब को पढ़ना है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये विलियम क्रूक्स ने डेवलप किया था। विलियम क्रूक्स ने डेवलप किया था लेट 19th सेंचुरी में, यानी 1869 से लेकर 1875, इस दौरान में उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को डेवलप किया था। और ये जो ट्यूब है ये एक ग्लास से बना हुआ ट्यूब होता है और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, यानी मेटल से बने हुए दो प्लेट इस तरह लगे हुए होते हैं। और एक को हम कहते हैं कैथोड, दूसरे को हम कहते हैं एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल अब बैटरी या एनर्जी सोर्स के साथ अटैच हुआ होता है उसको हम कहते हैं एनोड, यानी ये एनोड हो गया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये सोर्स, एनर्जी सोर्स का जो नेगेटिव प्लेट है उसके साथ अटैच हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कैथोड। कैथोड। तो इसमें दो प्लेट्स मेटल से बने हुए लगे होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये दोनों अटैच होते हैं विद द हाई वोल्टेज सोर्स। हाई वोल्टेज सोर्स यानी ये एनर्जी का ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम इसको एनर्जी देते हैं। इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ होता है। वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का इसमें क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि इनसाइड द ट्यूब जो प्रेशर होता है गैस का उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम ये चाहे कि इनसाइड जो प्रेशर है गैस, इसका यहाँ पे गैस है या हवा है, एयर है, तो इसको कम करने के लिए हम इस पंप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल जो है डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है और इसको डेवलप किया था विलियम क्रूक्स ने। अब उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि सिर्फ विलियम क्रूक्स नहीं था उस टाइम पे जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। बहुत सारे और साइंटिस्ट भी थे जो उस वक़्त इस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। जिस तरह हम जे थॉमसन है,
जे जे थॉम्सन है या जे जी स्टूनी है या गोल्डस्टेन है, ये सारे साइंसदान थे जो उस वक़्त इस पे काम करते थे। यानी ये सिर्फ़ एक साइंसदान का काम नहीं था कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दी। ये बहुत सारे साइंसदान थे उस वक़्त जो उन पे काम करते थे। ये कोलैबोरेटिव या मजमूई काम होता है जो साइंस में परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपने जवाब देना है जे जे थॉम्सन। यानी सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या प्रॉपर्टी जिसने इलेक्ट्रॉन के या कैथोड रेस के बारे में परफॉर्म किए थे वो कौन था? जे जे थॉम्सन था। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे जे थॉम्सन ने, और उसको फिर बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो आइए हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, किस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते थे डिफरेंट कंडीशन पे। यानी कभी वोल्टेज कम करते थे, कभी ज़्यादा कर देते थे, कभी इनसाइड द प्रेशर, ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कम करते थे, कभी ज़्यादा कर देते थे, और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है गैस का, वोल्टेज का असर इस गैस में वो चेक करते थे। लेकिन फाइनली जब उन्होंने, साइंसदानों ने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर उन्होंने रख दिया 0.001 mmHg या 10⁻³ mm ऑफ Hg, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। दूसरी जो कंडीशन उन्होंने लगाई, उन्होंने वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया 10,000 वोल्ट तक। यानी जब उन्होंने 10,000 वोल्ट्स वोल्टेज रख दिया और 10⁻³ mm ऑफ Hg प्रेशर रख दिया इनसाइड द ट्यूब, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज़ है, शुआएँ हैं जो कैथोड से आते हैं एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन ये इनविजिबल थे, ना दिखाई देने वाले। तो उसको किस तरह पता चला कि ये जो है कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं? उन्होंने यहाँ पे कैथोड एनोड के पीछे यानी पॉजिटिव प्लेट के पीछे यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया था, और उस स्क्रीन को कहता था वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि अमूमन जिंक सल्फाइड से बना हुआ होता है। तो उन्होंने ये स्क्रीन लगाया था यहाँ पे। जब यहाँ से रेज़ आते थे और ये एनोड से पास होकर ये स्क्रीन पे पड़ते थे, तो यहाँ पे कुछ स्पार्किंग होती थी, यानी चमक होता था। तो उस स्पार्किंग से वो अंदाज़ा लगाते थे कि यहाँ से कुछ रेज़ जो है वो कैथोड से निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने फिर बाद में ये कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है, यानी कैथोड का जो मटेरियल मेटल का लगा हुआ है, उसको चेंज कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दी उसी कंडीशन पे, यानी हाई वोल्टेज पे 10,000 वोल्ट पे और 10⁻³ mm ऑफ Hg, कंडीशन सेम थे, लेकिन ये प्लेट उन्होंने चेंज कर दिया। तो फिर देखा कि उसी तरह जो रेज़ हैं निकलते थे। अब उन्होंने दूसरी मर्तबा ये कर दिया कि उन्होंने यहाँ पे जो गैस था उनको निकाल दिया और कोई दूसरा गैस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो बाद में पता चला कि जब हम गैस को चेंज करते हैं या हम इलेक्ट्रोड की प्लेट को यानी मेटल को चेंज करते हैं, तो ये जो रेज़ है यानी कि कैथोड से जो निकलने वाले रेज़ है वो चेंज नहीं होते, वो उसी तरह होते हैं जिस तरह सबसे पहले हमने परफॉर्म किया था। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट है ये रेज़ जो है ये इंडिपेंडेंट है, यानी इन्हिसार नहीं करता ऑन मेटल इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करता और गैसेस पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, यानी जो भी एटम यहाँ पे आप लगा दे इलेक्ट्रोड में
उनसे ये जो रेज़ है निकलते हैं। तो ये फंडामेंटल रेज़ है, ये बुनियादी है, ये हर एटम में मौजूद है। और यहाँ पे आप जो भी गैस डाल देते हो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, तो वही जो रेज़ है वो निकलते हैं। तो गैस यहाँ पे जो गैस है उससे भी ये जो रेज़ थे वो निकलते थे। किस तरह? ये सपोज़ करें ये एक गैसियस एटम है, उस पे जो इलेक्ट्रॉन है, बाद में तो हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस वक़्त वो रेज़ उसको कहते थे। जब ये रेज़ उस पे पड़ते थे तो ये क्या करते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है इस एनोड की तरफ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेज़ है, ख्वाह वो कैथोड से निकलते हैं या गैसेस से निकलते हैं, ये हर एटम में मौजूद होते हैं। तो ये फंडामेंटल रेज़ हैं। और इस रेज़ को फिर गोल्डस्टेन ने नाम दे दिया, गोल्डस्टेन ने नाम दे दिया उस रेज़ को कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ क्योंकि ये कैथोड से निकलते थे, इसलिए उन्होंने उसको कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। और बाद में फिर इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दे दिया इसको? जी.जे. स्टोनी। जी.जे. स्टोनी ने इस रेस को नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज हैं। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। डिस्चार्ज ट्यूब भी हो गया और उसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता था वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। उस प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जे थॉमसन ने फिर उसको कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, यानी उन्होंने फिर उसको डिस्कवर कर दिया। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़, एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि ये जो रेज़ है ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये सीधे जाते हैं। कहाँ से? ये कैथोड से निकल के, यानी नेगेटिव प्लेट से ये निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं? ये कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल। ये किस तरह उन्होंने मालूम कर दिया? क्योंकि उन्होंने एनोड के पीछे एक स्क्रीन लगाया था और उस स्क्रीन पे जो है स्पार्किंग होता था। तो उस स्पार्किंग से उसे पता चलता कि ये जो है ये स्ट्रेट जाते हैं, सीधे जाते हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? किस तरह पता चला कि नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि ये कैथोड से आते थे, यानी नेगेटिव से आते थे पॉजिटिव की तरफ। जो नेगेटिव चीज़ होता है वो पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो रेस थे ये अट्रैक्ट किए जाते थे बाय द पॉजिटिव प्लेट। तो जो चीज़ पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच लेता है तो हम ये समझते हैं कि उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज हैं। और ये चूँकि दूर जाते थे नेगेटिव प्लेट से, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि नेगेटिव आपस में रिपेल कर देते हैं, दफ़ा करते हैं। तो ये नेगेटिव से जाते थे पॉजिटिव की तरफ, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि इस पे नेगेटिव चार्ज हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, एनर्जी भी है। ये उसको किस तरह पता चला? उन्होंने मेटल प्लेट रख दिया इस रेस के रास्ते में, तो वो गर्म हो गया, हीट हो गया। तो उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो रेज़ है ये जब मेटल पे पड़ जाते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और इस वजह से ये जो मेटल है वो हीट हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। नंबर 4, इसमें ये शेडो प्रोड्यूस करता है, शेडो प्रोड्यूस करता है। उन्होंने इस तरह कर दिया कि ये जो रेस थे उसके रास्ते में उन्होंने
ओपेक मटेरियल रख दिया। ओपेक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें से शुआएं यानी रेज जो है वो पास नहीं होते हैं। जब वो पास नहीं होते तो वो शेडो बना देता है, साया बना देता है। जब उन्होंने साया बना दिया तो उन्होंने कहा कि ये वेव नेचर है। तो इससे हमें पता चलता है कि दीज रेज आर वेव इन नेचर, ये वेव की तरह बिहेव करता है। नंबर 5, उन्होंने क्या कर दिया, पेडल रख दिए, वेरी लाइट बहुत हल्के पेडल व्हील रख दिए। इस तरह पेडल उन्होंने रख दिए इन द वेज ऑफ द दिस रेज, इस रेस के रास्ते में उन्होंने पेडल बहुत लाइट यानी हल्के पेडल रख दिए। तो वो उन्होंने गर्दश शुरू कर दी, मूवमेंट शुरू कर दी। जब ये मूवमेंट शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि ये जो है पार्टिकल नेचर भी है इस रेस का, यानी ये बंच ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये वेव भी है क्योंकि ये शेडो बना देता है और ये पेडल को घुमा देता है, तो इसलिए ये पार्टिकल्स भी हैं। नंबर 6, दे आयोनाइज गैसेस, दे आयोनाइज गैसेस, ये गैस को आयोनाइज करता है, यानी उसके रास्ते में अगर आप गैस को रख दें तो ये उसको आयोनाइज करते हैं, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देते हैं। नंबर 7, ये जो है एक्स-रे प्रोड्यूस करता है, एक्स-रे प्रोड्यूस करता है अगर उसके रास्ते में कोई मेटल एनोड आप रख दें, मेटल से बना हुआ एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर वो रख दे और ये उस पे स्ट्राइक कर ले तो इससे क्या निकलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देख लिया कि उससे एक्स रेज जो है वो निकलते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट के दौरान कि ये जो है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, इससे भी उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने इस तरह कर दिया कि ये डिस्चार्ज ट्यूब जो था जिसमें ये रेस प्रोड्यूस होते थे उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट और दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट उन्होंने रख दिया। जब ये रेज आते थे तो ये डिफ्लेक्ट होते थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो उसको पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन मुड़ जाते हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी असरअंदाज होता है, यानी इट आल्सो डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी जो है डिफ्लेक्शन शो कर देता है। इसके बाद जो है उन्होंने चार्ज टू मास रेशो, जे थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशो को भी कैलकुलेशन कर दिया, यानी उसका जो चार्ज है और उनका इलेक्ट्रॉन का यानी इस रेस का जो मास है उनके दरमियान रेशो निकाला। तो उन्होंने ये मालूम कर दिया कि इसका जो चार्ज टू मास रेशो है वो है 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। कोलम जो है ये चार्ज का यूनिट है और केजी जो है वो मास का यूनिट है। तो उन्होंने ये भी कैलकुलेट कर दिया, किसने, जे थॉम्सन ने। और उसके बाद उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मालूम कर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जो कि 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, ये भी उन्होंने मालूम कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि इस पे इतना चार्ज होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास E/m वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज हैं। किस तरह हमने मालूम करना है, ये तो हमें मालूम है कि E/m यानी चार्ज टू मास रेशो ये बराबर है 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम्ब पर केजी। तो इसमें हमने क्या करना है, इस चार्ज की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो E की जगह मैं लिख देता हूँ 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। m तो मैंने मालूम करना है और ये बराबर है 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। तो अब रीअरेंज कर ले, किस तरह रीअरेंज कर ले, ये
m जो है मास ये ऊपर कर ले और ये नीचे कर ले, तो ये आपस में रिप्लेस कर दें। तो m हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। तो इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर आता है। ये कोलम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये kg ऊपर चला जाएगा। या अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो ये हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर है। तो ये जो है हमारे पास मास हो गया, और ये चार्ज जो है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम के बराबर है। E/m यानी चार्ज टू मास रेशो ये जे थॉमसन ने मालूम किया था, तो ये बराबर है 1.75 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किए थे? ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे, और इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर ले, और कन्फ्यूज़न की सूरत में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें।